अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह के करम से। वकील तो हमारे बेइंतहा स्टूडेंट हैं जो वकालत की तरफ जा रहे हैं और वकील बन चुके हैं, लेकिन एलएलबी का लेट का टेस्ट होने वाला है कब? 9 नवंबर का दिन क्या है? संडे है। तो आपका दोपहर को पेपर है? सबका दोपहर को ही है ना? 2 बजे का टाइम है। कहाँ सेंटर बना है आपका? सुबह 9 बजे का? अच्छा अच्छा, दो शिफ्ट में हो रहे हैं, सुबह और दोपहर। आपको सुबह सुबह। अच्छा, सेंटर कहाँ बना है आपका? पंजाब कॉलेज ना, सारे पंजाब के कॉलेज ही कैंपस बनते रहते हैं। अच्छा, अब हमारे लेट के बारे में डिस्कशन है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि लेट, लास्ट टाइम भी एक बच्चे ने लेट के टेस्ट में बहुत अच्छी पोजीशन ली थी, राइट? और उसने मेरे ख्याल से गालबन 2 या 3 दिन में तैयारी की थी। लेट का टेस्ट तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जनरल टेस्ट है। लेकिन इस जनरल टेस्ट में बच्चे फेल हो क्यों होते हैं? क्योंकि 3 चीज़ों पर फोकस नहीं करते। एक मैथ पे, दूसरा इंग्लिश पे, और तीसरा आपका जो बेसिक है यानी लॉ के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको नहीं पता होते। जैसे FIR स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। अगर कोई यहाँ पे FIR कर दे तो पहले आपको किसे इतला देनी है, क्या इसके एक्ट होते हैं, कत्ल कर दे कोई क्या एक्ट होगा, ठीक है, चोरी का क्या एक्ट होगा, ये क्या क्या दफ़े होंगी, वो आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है। अब आपके पास है ओल्ड पेपर, हम इस ओल्ड पेपर को रिव्यू करते हैं अपने तरीके से, आपको तो नहीं दिखा रहे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मेरे सामने ओल्ड पेपर आ चुके हैं, और पेपर आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसे लिखना है, रोल ऑफ द एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस, एंड इनमें दो पे हमने लिखना है 200 वर्ड्स का, हमने लिखना है ऐसे। सबसे पहली बात कि जो भी चीज़ के बारे में ऐसे लिखना चाहूँगा, माइंड में उसके बारे में 5 या 6 में हेडिंग्स बना लूँगा। उन हेडिंग्स के अंदर 2-3 सब हेडिंग्स बनाऊँगा। मिसाल के तौर पर रोल ऑफ द एजुकेशन इन द डेवलपमेंट कंट्री, इसमें सबसे पहले 2 हेडिंग माइंड में कौन सी बनाऊँगा? बनाए ज़रा, ऐसी बनाए जिसके आगे शाखा बने। रोल ऑफ द एजुकेशन माइंड में बनाऊंगा, बनाओ ना। एक अर्बन, एक अर्बन किसे कहते हैं? गांव की एजुकेशन, और रूरल शहर की एजुकेशन। एक ये दो नाम बोलते ही आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। मैंने 2 नाम जो बोले हैं ये आपने नहीं बोले, मैंने जैसे ही बोला गांव की तालीम और शहर की तालीम, अब आप कहोगे गांव की तालीम में ये मसले, ये मसले, ये मसले, पेज भर दोगे। शहर की तालीम में ये फायदे, ये फायदे, ये नुकसान, कि फ्रॉड यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाखों रुपये लेती हैं, पैसे ज़ाया करती हैं, ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती, फलाना फलाना। अब आपके माइंड में इतना है कि भाई 200 ज़्यादा वर्ड लिख दोगे, लेकिन स्टार्टिंग का जो मैंने क्लिक किया है वो आपके माइंड में नहीं आ रहा था। वो क्लिक कैसे आता है? वो क्लिक आपसे जब आता है जब आप रिसर्च करते हो। मैं भी अगर आपकी जगह होता है इस एज में, मेरे पास भी वो माइंड में नहीं आता, ठीक है? तो रिसर्च जब आप करते हो, जब आप उस चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, फिर आता है। अगर आप में से सब लोग ये सोचेंगे ऐसे आया मैं खुद ही जाके लिख के आ जाऊंगा, आप फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं होने वाले। बेहतर ये है कि उसे रिसर्च करें, उसे पढ़ें। अब जैसे शहर और गाँव की बताया, आप ऐसे लिख लोगे ना, अब आप पूरा एक पेज गाँव का भर दोगे और एक पूरा पेज शहर का भर दोगे। और गाँव में ये बात आप लाजमी लिखोगे कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती, लिखोगे ना, खुद ही माइंड में आ रही चीजें सारी ये। जैसे अगले ऐसे पे आते हैं, आप अगले ऐसे पे आपने खुद इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? आजादी। अब इसके बारे में माइंड में कुछ चीज लेके आए जिसके आगे सब हेडिंग बने, आप भी लेके आ सकते हैं। अरे आजादी, वैसे तो इसके अंदर वकील बनने की सारी क्वालिटीज हैं, जवाब नहीं दे रहा। बीमार हैं वकील साहब, थोड़े से बीमार हैं, परेशान है। पोस्ट होने वकील माशाल्लाह हमारा। वकील बनने से पहले तो सारे मेरे स्टूडेंट शरीफ ही होते हैं, बाद में बनने का पता नहीं क्या बन जाते हैं। कभी उन्हें देखो पलवान, ये सेहत, ये कंधे। इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो आपके इधर लोअर चैम्बर के इंचार्ज हैं एडवोकेट असगर साहब, क्या नाम है? बैरेटॉन में होते हैं। वो अपनी बेटी की तैयारी कराने आए थे पेपर टेस्ट की ना। तो पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बंदा है नाम ही लूँगा, वो उनके केस लड़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, चैम्बर खोलना है अपना, कुछ करना है, क्या करना है? और भाई बताओ ना, इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ द इंडिपेंडेंस के बारे में क्या मालूम है? पॉइंट्स, टाइम नहीं हमारे पास। वो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? गुलामी। खत्म हो गया। गुलामी वाले मुल्क के बारे में जिक्र करें, कश्मीर का जिक्र करें, उस पर जुल्म हो रहा है। उसके अलावा नेपाल का जिक्र करें, उस पर जुल्म हो रहा है। इंडोनेशिया पे भी आजकल जुल्म हो रहा है, वो जिक्र करें। ईरान इराक पे कैसे हम लोग हुए हैं, ये जिक्र करें आप। इंडिपेंडेंस, अपने मुल्क के बारे में बताएंगे, हम आज़ाद है। आज़ादी से पहले बरसगीर में क्या हुआ था? लोग नमाज नहीं पढ़ पाते थे, इबादत नहीं कर पाते थे। समझ आ रही है? इस तरह आप इसे ब्रांचेस बना सकते हैं। चला दिमाग? नहीं चला दिमाग, क्या बनेगा?
आगे आप सिनम्स की बात की है, सिनम्स का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड मीनिंग, ठीक है। वो तो मैंने आपको कहा था, वो मेरी वीडियो सुन के, प्रेपोजिशंस इसकी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इज आर एम वगैरह का इस्तेमाल करना है, ऑन विद वगैरह। उसके अलावा जीके जो है, जीके के बारे में मैंने आपको कहा था 3 मुल्क वायदे जिनके बारे में लाजमी पूछा जाएगा। पहला, अरे अमेरिका, पूरा पाकिस्तान जानता है अमेरिका को। अमेरिका, चाइना, और तीसरा रशिया। नहीं, कौन हमले कर रहा है इस टाइम मुसलमानों पे? इसराइल, अफगानिस्तान। इस्लामियत के बारे में अगर क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मुस्लिम की जिंदगी के मतलब आएंगे, तो ये आएंगे कि मुस्लिम की कौन सी एज में उनके फादर, सॉरी, मुस्लिम पैदा होने से पहले तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। मुस्लिम की किस एज में उनकी मदर की डेथ हुई, फिर किस एज में जो है दादाबू की, फिर चाचा की कैसे हुई, कितने ईयर उन्होंने जो है मक्के शरीफ में गुजारे, कितने ईयर मदीना शरीफ में गुजारे, ज़कात कौन से ईयर में फ़र्ज हुई, अजान का फ़र्ज हुई, नमाज पहले फ़र्ज हुई और अजान बाद में, समझ आई? अजान बाद में, ये पहले क्या आई थी, नमाज आई थी। मुताले पाकिस्तान का मैंने आपको कहा था पिछले 10 ईयर्स को आपने करना है, अभी से लेकर पिछले 10 ईयर्स। करंट अफेयर और पाकिस्तान में फर्क है। करंट अफेयर 10 ईयर्स, अभी से लेकर 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहा है, सीएम कौन कौन है, इस टाइम केपीके का सीएम कौन है, पूरा नाम क्या है? हाँ ठीक है। और हमारी पंजाब की सीएम शहजादी कौन है? सबकी माँ आ गई है, मेरे नाम। बेटा तुम्हारी आवाज आ रही है इसके अंदर। भाई जो भी है सीएम, जो भी है अपनी मेहनत से बना होगा, हमें इससे क्या लेना देना। हमारा काम सिर्फ बच्चों के ख्वाब पूरे करना और कुछ भी नहीं है। वर्ड्स ऑपोजिट आपको आते हैं, वर्ड से ऑपोजिट करना वगैरह, जो मुश्किल नहीं है भाई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसे अगर नहीं आता आपको, और आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, डिवीजन वाले, रेशियोज वाले, दिमाग रूल वाले, ठीक है, तो फिर आप फेल हो, फिर आप सारे भी फेल हो। हाँ बता रहा हूँ मैं पहले ये चीज है भाई। कितने वाला पास है पता है? कितने वाला पास है जी? कितने में से हैं? वो तो आ सकते हैं ना, उधर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। देखते हैं, कोई सवाल पूछना है? टेस्ट लिखे थे, रोल ऑफ द एजुकेशन लिखे थे ऐसे, मैं जरा देखूं, देखते हैं, चलो हम कभी दोबारा वाला